प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज का हमारा जो सेक्शन है वो है वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम लोग वर्ब को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक देख लेंगे। पूरे ग्रामर का बेस है। अगर आपका वर्ब अच्छा है बउआ जी तो मैक्सिमम ग्रामर के रूल्स, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो 3-4 काम करना है, सुनिए पहले, ठीक है, याद करके आए। सबसे पहला तो आपको दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। दूसरा, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा, लाइक करना है। और चौथा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करना है, कोई कन्फ्यूज़न है तो भी कमेंट करना है। कमेंट करके एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्शन में रहेंगे, बातें करेंगे। तो वर्ब का ये वीडियो जो लोग क्लास में ये सेक्शन पढ़े हैं वो लोग भी इसको देखेंगे वीडियो को, बहुत काम का सेक्शन है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो काम का है ही, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को देखना है। देखिए, वीडियो शुरू करते ही स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट चीज़ आदमी नहीं बतला देगा ना। तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आसान चीज़ों को बताना होता है। काम की चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो आप लोग शुरुआत में ही वीडियो को देख के कह रहे तो जानते हैं स्किप कर जाएंगे तो फिर काम की चीज़ें निकल जाएंगी। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। वर्ब हमारा सेक्शन है। चलिए, वर्ब का जो डिफिनेशन है बॉय जी, देखिए सबसे पहले डिफिनेशन किसी चीज़ का लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। अ वर्ड, ध्यान से देखा जाएगा, अ वर्ड विच इंडिकेट्स दैट something happens और exists। ध्यान से देखिएगा, समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट्स। अब देखिए, इसका हिंदी तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी वर्ड जो ये दर्शाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी काम समथिंग हैपेंस होता है या एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहता है। लेकिन हिंदी समझ लेना बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी डिफिनेशन को समझना होता है। ऐसे समझना होता है कि आप वो किसी और को जाके पढ़ा सके, समझा सके। तो एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। चलिए, मैं 2 एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, पहले समझिएगा। पहला मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ बुआ जी, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। और मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ बुआ जी, आई एम अ टीचर। अब इस दोनों एग्जाम्पल को देखा जाए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस दोनों में से आपको वर्ब चुनना है तो मैक्सिमम लोग वर्ब को चुन देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को वर्ब पता होगा। बहुत लोग जानते हैं कि प्ले वर्ब है, ठीक है, इसमें से प्ले को निकाल लिया जाए, दिख रहा है। चलिए, बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एम वर्ब है, एम को निकाल लिया जाए। चलिए, सबको पता होगा कि कौन कौन यहाँ पे वर्ब है। ध्यान से देखा जाए, प्ले वर्ब है और एम वर्ब है। बस 2 तरह के वर्ब है ना। अब देखिए, प्ले है, प्ले मेन वर्ब है, प्ले के 5 रूप होते हैं, एम का तो 5 रूप नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पे 2 वर्ड लिखा गया है बुआ जी। एक वर्ड है हमारे पास हैपेंस। हैपेंस किसी एक्शन को दिखलाएगा, किसी घटना को दिखलाएगा। जैसे प्ले यहाँ पे क्या हो गया बुआ जी, एक घटना हो गया। तो प्ले, तो यहाँ पे हैपेंस को रखा जा सकता है, ठीक है, ये हैपनिंग को दिखला रहा है। और एग्जिस्टेंस क्या हो गया, अस्तित्व। तो यहाँ कोई घटना तो नहीं हो रहा है, कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो एक एम किसको दिखला रहा है, एग्जिस्टेंस को दिखला रहा है। इसलिए 2 वर्ड लिखा गया है, हैपेंस और एग्जिस्ट। समझ में आ गया आप लोग को। तो हल्का सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा 2 वर्ड क्यों लिखा गया है, हैपेंस और एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए, तो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। बहुत लोग इसको अलग तरीका से लिखते हैं। बहुत लोग लिखते हैं जैसे एन एक्शन और स्टेट, तो वहाँ भी वही बात होता है। एक्शन कौन दिखला रहा है, प्ले दिखला रहा है। स्टेट कौन दिखला रहा है, एम दिखला रहा है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ये तो डिफिनेशन की बात है। तो डिफिनेशन ये भी याद कर सकते हैं। डिफिनेशन याद कर सकते हैं, एनी वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। समझ लीजिएगा, 2 वर्ड हमेशा इसलिए लिखा जाता है, एक्शन या स्टेट, हैपेंस या एग्जिस्ट, ताकि एक मेन वर्ब को दिखला दे और एक हेल्पिंग वर्ब को दिखला दे। क्लियर है। अब आते हैं अपनी पढ़ाई पे। चलिए, बेसिकली बुआ जी जो हमारे पास वर्ब है, इस वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बुआ जी, VER और B। इस वर्ब को 2 भागों में बांटा गया बुआ जी, ध्यान से देखा जाएगा, एकदम समझने वाला बात है। बेसिकली वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। पहला
जो है उसको कहा गया बुआ जी मेन वर्ब। ध्यान से देखिएगा, पहला है हमारे पास बुआ जी मेन वर्ब, और दूसरा जो हमारे पास है वो जिसको कहा गया हेल्पिंग वर्ब। इसी को कुछ लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कुछ लोग सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है। एक मेन वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बुआ जी मेन वर्ब कौन है, तो कहा गया, ध्यान से समझिएगा, जिस भी वर्ब का 5 रूप होगा उसको मेन वर्ब कहा जाएगा। मतलब कोई भी वर्ब है जिसके 5 रूप हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो जिस भी वर्ब के 5 रूप है उसको मेन वर्ब कहा जाएगा। जिसके 5 रूप नहीं है वो क्या हो गया, तो जो बच गया वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे आपको मैं वर्ड दे देता हूँ गो, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, 5 रूप हो गया तो मेन वर्ब है। लेकिन मैं आपको एक वर्ब देता हूँ कैन, कैन का 5 रूप है बुआ जी, तो कैन कौन सा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहीं से क्लियर कर लेंगे, जिसके भी 5 रूप होंगे वो मेन वर्ब होगा, जिसके 5 रूप नहीं होंगे वो कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जितना हम लोग बचपन से याद किए हैं वो सारे क्या थे, मेन वर्ब थे, 5 रूप वाले। अब देखा जाए, समझने वाली बात, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे पहला रूप आपके पास कौन सा हो गया, गो, दूसरा रूप क्या हो गया, वेंट, तीसरा क्या हो गया, गॉन, चौथा क्या होगा बुआ जी, गोइंग, चौथा में हमेशा ING लगाते हैं और पांचवा में ACS लगा देते हैं, गोज। और ध्यान से देखा जाएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, हर एक सबके चौथे में ING लगेगा, 4th रूप में, सबके 5वें रूप में ACIS लगेगा, गोज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब सबका नाम जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो वर्ब का जो पहला रूप है बुआ जी, इसका नाम बुआ जी होता है प्रेजेंट। ध्यान से देखा जाए, जो वर्ब का दूसरा रूप है बुआ जी, इसका नाम है पास्ट। ठीक है, जो वर्ब का तीसरा रूप है बुआ जी, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। वर्ब का जो चौथा रूप है बुआ जी, उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो वर्ब का 5वां रूप है बुआ जी, इसका भी नाम है बुआ जी प्रेजेंट, इसका भी नाम है बुआ जी प्रेजेंट। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को यहाँ लगेगा कि अच्छा पहले रूप का नाम भी प्रेजेंट है और 5वें रूप का नाम भी प्रेजेंट है, तो क्या फ़र्क है, तो फ़र्क है बुआ जी कि पहले रूप में प्रेजेंट है तो ये प्लूरल होता है, और 5वें रूप में प्रेजेंट है तो ये सिंगुलर होता है। बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। मतलब कि वर्ब में SES लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, और वर्ब जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। ये समझने वाली बात एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, माइंड में रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। नाउन जो होता है जन्म से सिंगुलर होता है, उसमें ACS लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एक वर्ड हम लोग ले लिए बुआ जी कार, तो कार वर्ड क्या है, सिंगुलर है, इसमें ACS लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्स, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो नाउन जो होता है ये जन्म से सिंगुलर होता है, ACS लगा के प्लूरल बनाते हैं। वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होता है, SES लगा के सिंगुलर बनाते हैं। अब सिंगुलर नाउन जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल नाउन जो होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बैलेंस या संतुलन। सिंगुलर सिंगुलर वर्ब को लेगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब को लेगा। तो ये हमेशा याद में रखिएगा। और ये सारा सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा कहाँ है बुआ जी, प्रेजेंट में ही। देखिए प्रेजेंट में ही प्लूरल है, प्रेजेंट में ही सिंगुलर है, पास्ट में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये पहले समझ लीजिए कि वर्ब के मेन वर्ब क्या होता है। जिस वर्ब के भी 5 रूप होते हैं, 5 अलग अलग रूप होंगे, उसको मेन वर्ब कहा जाएगा। पांचों रूप में पहला रूप प्रेजेंट प्लूरल होता है, 5वां रूप प्रेजेंट सिंगुलर होता है, दूसरा रूप पास्ट होता है, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया भैया जी। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जिसका भी 5 रूप नहीं होगा वो कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांट दिया गया, हेल्पिंग वर्ब को इजीली 2 भागों में बांट दिया गया। पहले को बोला गया बुआ जी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को बोला गया बुआ जी मॉडल्स। ध्यान से देखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को 2 भाग में बांट दिया गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। क्लियर है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए
कि मेन वर्ब कौन होता है, जिसके 5 रूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे आगे सारा पढ़ाई बहुत काम का है, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे। अब देखिए बहुत काम का पढ़ाई बउआ जी, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अभी तक की पढ़ाई में हमने पढ़ा कि वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप, ये दोनों प्रेजेंट होता है, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट में इस्तेमाल होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है। बउआ जी वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा बउआ जी, साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखा जाएगा, बहुत काम का बात है। वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत, उसके बिना इनका प्रयोग होगा ही नहीं होगा। लेकिन ये जो दोनों हैं प्रेजेंट और पास्ट, मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का 5वां रूप और वर्ब का दूसरा रूप, ये लोग बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। ये लोग बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग होता है इनका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ कंडीशंस में जहाँ हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंस के वीडियोस हैं वहाँ पे देख लीजिएगा, पहले फंडामेंटल्स को समझिए। तो इनका जैसे अगर मैं एक सेंटेंस अगर बउआ जी लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हाँ बहुत समझने वाला बात है, बहुत ज़्यादा समझने वाला पॉइंट है। आप समझिए एक वर्ब है, मानिए बउआ जी आपके पास एक वर्ब है प्ले। अच्छा, प्ले का पहला रूप क्या है, प्ले। अच्छा, दूसरा रूप इसका क्या है बउआ जी, प्लेड। अच्छा, तीसरा रूप क्या है बउआ जी, प्लेड। अच्छा, चौथा रूप क्या है बउआ जी, तो प्लेइंग। और 5वां रूप क्या है बउआ जी, तो प्लेज। अब ध्यान से देखा जाएगा, अगर मैं एक सेंटेंस बउआ जी लिखता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा, मैं एक सेंटेंस अगर बउआ जी ऐसा लिख देता हूँ, समझिएगा, ही प्लेड, और आपसे कहा जाता है कि वर्ब का कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे दूसरा। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्यों दूसरा रूप भी प्लेड और तीसरा रूप भी प्लेड, तो आपको कैसे पता कि ये जो लिखा गया है वर्ब का दूसरा रूप ही है, तो आप बोलेंगे क्योंकि इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा रूप है। अब अगर मैं लिखता हूँ ही हैज़ प्लेड, तब आपसे पूछूंगा कि ये वर्ब का कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे तीसरा रूप। कैसे पता, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा रूप के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। मैंगो इज ईटेन, देखिए मैंगो इज ईटेन, ईटेन वर्ब का तीसरा रूप है ना, ईट एट ईटेन, देखिए इसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। लेकिन आई ईट मैंगो, देखिए तो ईट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया नहीं, आया ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना है ध्यान से। वर्ब का पहला, 5वां और दूसरा रूप ये बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का तीसरा और चौथा रूप इनका इस्तेमाल बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं किया जाता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इनके आगे रहेगा। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो ये बेसिक फंडामेंटल पता चल गया ना कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का दूसरा रूप, ये 3 जो वर्ब के रूप है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हो सकते हैं। वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होते हैं, याद रखा जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट में वर्ब 1 जो होता है ये प्लूरल होता है, वर्ब 5 जो होता है ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। समझ लीजिएगा, मैं एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ कि क्या होता है बैलेंस, वाक्य में संतुलन क्या होता है। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ दे, अब दे के साथ मैं आपसे पूछता हूँ कि दे के साथ इट होगा या इट्स होगा या फिर दोनों होगा। अच्छा, इस ऑप्शन को मैं भी हटा देता हूँ, दे के साथ इट होगा या इट्स होगा। तो आपको बउआ जी यहाँ समझना होगा कि दे जो है ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो इसमें से ये जो वर्ब का पहला रूप है और ये वर्ब का 5वां रूप है, वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है, वर्ब का 5वां रूप जो होता है बउआ जी ये सिंगुलर होता है। तो दे के साथ, चूंकि दे प्लूरल है तो क्या होगा, इट, तो दे इट ये सही हो जाएगा, दे इट से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
लेकिन अगर ही लिखा है हुआ है बुआ जी, ही के साथ इट होगा या इट्स होगा, तो आपको समझना होगा कि ही जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। इट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी को कहा गया है संतुलन। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई जो होता है, आई होता सिंगुलर है, लेकिन ये अपने बाद हमेशा पी भी मतलब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आई सिंगुलर होते हुए भी अपने बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के पांचवें रूप का प्रेजेंट में, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब के पहले रूप का। लेकिन पास्ट में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता है, ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो सिर्फ प्रेजेंट में था ना, पास्ट में तो कोई लफड़ा इसका नहीं था। तो अगर आपको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा, मैं लिखूंगा ही, तो ही के साथ गोज लिखना होगा, सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा रूप। मैं लिखूंगा दे, तो दे के साथ मुझे THEY, दे के साथ मुझे गो लिखना होगा क्योंकि प्लूरल है। लेकिन अगर मुझे ही या दे किसी के साथ पास्ट में लिखना पड़ेगा तो वेंट ही लिखूंगा, और ये दोनों के साथ सही होगा। ही के लिए भी वेंट होगा, दे के लिए भी वेंट होगा, क्योंकि ये वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा रूप। और वर्ब का दूसरा रूप का नाम क्या होता है, पास्ट। पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल का लफड़ा नहीं होता है। सिंगुलर या प्लूरल का लफड़ा किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होता है। तो देखिए, ही गोज ये प्रेजेंट है सिंगुलर, दे गो ये प्रेजेंट है तो प्लूरल, वर्ब का पहला रूप और पांचवा रूप। लेकिन जब वर्ब का दूसरा रूप का आप इस्तेमाल करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो उसमें ही हो या दे हो, आपको क्या लगाना है, वर्ब का दूसरा रूप ही लगाना है, कोई लफड़ा नहीं है। सिंगुलर प्लूरल का सारा लफड़ा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होता है, वर्ब के पहले और पांचवें रूप के साथ होता है। दूसरे रूप के साथ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं होता है। ही के साथ सिंगुलर के साथ भी वेंट लगेगा, दे के साथ प्लूरल के साथ भी वेंट लगेगा। क्लियर है, ये समझ में आपको आ गया, एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। अब जब ये समझ में आ गया है बुआ जी, तो हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ध्यान से देखा जाएगा अब क्या समझना है। ये तो हो गया कि मेन वर्ब हम लोग किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, मेन वर्ब किसको कहते हैं। अब आते हैं बुआ जी हेल्पिंग वर्ब, समझने वाली बात है। हेल्पिंग वर्ब को बुआ जी दो भाग में बांटा गया था। हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटा गया बुआ जी। पहले को बोला गया बुआ जी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को बुआ जी बोला गया मॉडल्स। समझिएगा, यहाँ पे बहुत समझने वाला बात है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बुआ जी तीन भागों में तोड़ा गया। पहले को बोला गया बी, दूसरे को बोला गया बुआ जी हैव, और तीसरे को बोला गया डू। ध्यान से देखा जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के तीन फैमिली बने। पहला बुआ जी आपके पास बना बी फैमिली, दूसरा बना हैव फैमिली, और तीसरा बना डू फैमिली। और मॉडल्स की संख्या सीधे सीधी कर दी गई 13। मॉडल्स की संख्या कितनी होती है, 13। मॉडल्स का वीडियो अलग से मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो मॉडल्स आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट टू। देखिए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, सॉरी मॉडल की संख्या 11। कुछ छूट रहा है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। अच्छा सॉरी, माय फॉल्ट, मे माइट छूट रहा था बुआ जी, सॉरी, मे ऑब्लिक माइट। तो देखिए मॉडल की संख्या कितनी हो गई, 13। मॉडल की संख्या कितनी हो गई, 13। कैमरा में नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए मे ऑब्लिक माइट, दिख गया ध्यान से, चलिए बहुत अच्छा। तो ये पूरा मॉडल्स हो गए, 13 मॉडल्स। मॉडल्स का वीडियो अलग से अवेलेबल है, देख लीजिएगा। हमारा फोकस यहाँ पे है। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में तोड़ा गया। बी के 5 रूप है बुआ जी। बी जो है ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है मतलब फैमिली का नाम है। इसके 5 रूप है बुआ जी। कौन कौन है बुआ जी, तो इसके 5 रूप है बुआ जी, इज, एम, आर, वाज और वर। अच्छा, हैव के 3 फॉर्म है, हैव, हैज़ और हैड। ध्यान से देखा जाएगा। डू के भी 3 रूप हैं, डू, डज और डिड। समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है। सारा पढ़ाई का बेस यहीं पे है। मॉडल्स के वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप मॉडल्स का वीडियो देख लेंगे, अवेलेबल है। इसको समझिए, इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है और यही समझाना है आपको। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 3 फैमिली है, बी, हैव और डू।
ये तीनों जो है इसको बेस फॉर्म कहा जाता है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। और ये इनके रूप हैं बेस फॉर्म, मतलब ये तीनों फैमिली है, बी फैमिली है, बी फैमिली में 5 मेंबर, इज एम आर वाज वेयर। हैव फैमिली में 3 मेंबर, हैव हैज हैड। और डू फैमिली में 3 मेंबर, डू डज और डिड। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा। जैसे रघुकुल में एक राजा थे रघु, लेकिन और भी तो राजा थे ना। वैसे हैव फैमिली में एक आदमी है हैव, लेकिन और भी तो लोग हैं। उसी तरह डू फैमिली में एक डू डज और डिड। ये जो 3 पॉइंट आप बाबा जी देख रहे हैं, ये समझिएगा, यहाँ पे सारा चीज सारा खेल यहीं पे। हेल्पिंग वर्ब को 2 भाग में बांटा गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। सवाल ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को 2 भाग में क्यों बांटा गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स 2 भाग में क्यों बांटा गया। कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है। समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनने वाली बात है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स का एक ही रूप होता है, जो रूप आप देख लिए, कैन मतलब कैन, कुड मतलब कुड। अगर किसी को यहाँ पे ऐसा संदेह हो रहा होगा कि कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, तो वो आदमी अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करे और जाके मॉडल वाले वीडियो को देखे। ऐसा ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, ठीक है, मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है, ये सब मिसकंसेप्शन है, इसको पहले सुधारिएगा। मॉडल्स का एक ही रूप होता है, इसका कोई रूप चेंज नहीं होता है, ना सिंगुलर प्लूरल होता है, ना प्रेजेंट पास्ट होता है मॉडल्स का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ने पे मेन वर्ब के रूप में काम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको समझना है। अच्छा, मेन वर्ब कौन होता है, जिस भी वर्ब का 5 रूप होता है वो मेन वर्ब होता है। तो अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो इनका 5 रूप होना चाहिए। यही आज की पढ़ाई का मेन है बउआ जी, इनका 5 रूप होना चाहिए ना। तो 5 रूप इनका देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे पहला वर्ड ले लेता है बउआ जी बी, समझिएगा ध्यान से, बी। अच्छा, बी का दूसरा रूप पास्ट होता है ना बउआ जी, तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा बउआ जी वाज, ठीक है। तीसरा रूप बउआ जी इसका हो जाएगा बिन। अच्छा, चौथे रूप में आईएनजी लगता है ना, चौथा रूप हो गया बउआ जी बिंग, आ रहा है ना। और 5वां रूप इसका बउआ जी हो गया इज। ध्यान से देखिए, बी के 5 रूप, ये बउआ जी आपके पास हो गया वर्ब 1, ये बउआ जी आपके पास हो गया वर्ब 2, ये बउआ जी आपके पास हो गया वर्ब 3, ये बउआ जी हो गया वर्ब 4, और ये बउआ जी हो गया वर्ब 5। देखिए, वर्ब के 5वें रूप में एस या एस लगाते हैं ना, तो बन गया ना। तो बी का 5 रूप हो गया, मतलब बी अपने आप में जो है वो एक मेन वर्ब है। इज एम आर वाज वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, तो हैव भी मेन वर्ब होना चाहिए, देखा जाए, ध्यान से देखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझने वाली बात है। पहला रूप हो गया हैव। अच्छा, दूसरा रूप इसका क्या हो गया हैड। तीसरा रूप बउआ जी क्या हो गया हैड। चौथा रूप क्या हो गया बउआ जी हैविंग। और 5वां रूप क्या हो गया बउआ जी हैज। देखिए, तो हैज सिंगुलर होता है, साफ साफ क्लियर मालूम चल गया। वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है, तो देखिए हैज सिंगुलर हो गया और हैव प्लूरल हो गया, साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए, तो डू का भी 5 रूप होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डू को भी हम लोग देख लेते हैं, एकदम वैल्यूएशन आराम से देखिए, समझिएगा। पहला रूप क्या हो गया डू, दूसरा रूप क्या हो गया डिड, तीसरा रूप क्या हो गया डन, चौथा रूप क्या हो गया डूइंग, और 5वां रूप क्या हो गया डज। देखिए, एस सी एस लग गया ना। 5वें का नियम यही था ना कि एस सी एस लगना चाहिए। अब आपके सामने है बउआ जी, आप देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के तीनों मेंबर हैं, बी हैव और डू, ये तीनों तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं आवश्यकता होने पे। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, लेकिन मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है। समझ में आ गया ना क्या फ़र्क है मॉडल्स में और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये जो है ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक वाक्य यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, बिल्कुल समझने वाली बात है, वो यहीं पे सारा पढ़ाई का थीम है। आई हैव ए पेन। इस वाक्य में ये जो हैव है बउआ जी, ये मेन वर्ब है। देखिए, यही वाला मेन वर्ब है, आई हैव अ पेन। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बउआ जी, आई हैव टेकन लंच,
तो यहाँ पे देखिए टेकन मेन वर्ब हो गया और हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। दिख रहा है ना ध्यान से, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से यहाँ देखा जाए, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपको देख रहे हैं ये अगर वाक्य में अकेले होंगे, अकेले, इनके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं रहेगा, तो ये मेन वर्ब का काम करने लगेंगे। और ये वाक्य में किसी दूसरे मेन वर्ब के साथ रहेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगेंगे। समझ में आ रहा है? अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये वाक्य में अकेले रहेंगे तो मेन वर्ब का काम करेंगे, और अगर किसी दूसरे मेन वर्ब के साथ रहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी है, ध्यान से देखा जाएगा, ये दोनों के बीच की कड़ी है। ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ध्यान से देखा जाएगा। कहाँ पढ़ा दिए थे जी? हाँ देखिए, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये आवश्यकता पड़ने पे मेन वर्ब भी हो जाएगा, आवश्यकता पड़ने पे हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा। और ये मॉडल्स है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है, कभी भी मेन वर्ब नहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्पिंग, किसी के साथ रहेगा, हेल्पिंग हैंड रहेगा, मेन आदमी वो नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई बिजली मिस्त्री आता है तो एक हेल्पर लेके आता है, तो हेल्पर को खुद हर कुछ नहीं आता है, उसके साथ में ही रह के काम कर सकता है। तो ये एक ऐसा हेल्पर है जो अकेले भी आके काम कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में हो गया, ये शुद्ध हेल्पर, इसको कुछ नहीं आता है। और ये भाई बहुत बड़ा वाला मिस्त्री है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, ये मेन मिस्त्री यही है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही मुझे आपको समझाना था, आप ध्यान से समझिएगा। बड़ा स्लो प्रोसेस है जिस बोर्ड का। चलिए, हम लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है, ध्यान से देखा जाएगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पे मेन वर्ब की तरह काम कर लेते हैं, और अकेले जब ये वाक्य में रहेंगे तो मेन वर्ब के रूप में रहेंगे, और जब ये किसी मेन वर्ब के साथ रहेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप ये देखिए, यहाँ पे बहुत आपको समझने वाला बात है। यहाँ जो वाज है, यहीं पे एक और वर्ड लिखा जाएगा वर। मतलब वाज या वर, ये दोनों वर्ब के दूसरे रूप हैं। जहाँ इच लिखा गया यहीं पे लिखा जाएगा आर, ये दोनों वर्ब के पांचवें रूप हैं। बस इसका अपना फॉर्म हो गया कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और कोई खास फर्क नहीं है। अब समझिएगा, मुझे आपको समझाना है जो पॉइंट वो मैं आपको समझा रहा हूं। आई हैड अ कार, ये आपसे पूछा जाएगा कि बुआ जी इसमें कौन सा वर्ब है। ध्यान से देखा जाएगा, आप अगर बोलेंगे आई हैड अ कार तो आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब का दूसरा रूप हैड कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप हैड है कि नहीं है, है ना जी। अब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस होता है? तो अगर किसी ने टेंस की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख ले, ये होता है सिंपल पास्ट। ये क्या होता है, सिंपल पास्ट। वैसे भी वर्ब टू किस टेंस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। तो आई हैड अ कार, ये सिंपल पास्ट है। देखिए, बहुत लोग को लगता है कि हैव हैज हैड आ गया तो वो तो परफेक्ट टेंस हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आई हैड प्लेड, अब देखिए जब हैड के बाद वर्ब थ्री आ गया, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ये किसी को समझ में अगर नहीं आएगा तो वो लोग टेंस का वीडियो जाके देख लेंगे। टेंस के वीडियो में टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। आज के पढ़ाई का मेरा मेन मुद्दा ये था कि मैं आपको बतला दूं कि वाज या वर वर्ब के दूसरे रूप है, इज या आर वर्ब के पांचवें रूप है, ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ऐसा याद रखना होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बी के पांचों रूप का ध्यान से देखा जाएगा। बी के जो पांचों रूप हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बी के पांच रूप, ये शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है। ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, पांचों रूप लिख दिया गया है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन होता है बउआ जी? जो आवश्यकता पड़ने पे मेन वर्ब के रूप में काम करे, आवश्यकता पड़ने पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे। मॉडल्स कौन होता है? संख्या में 13 होते हैं और ये हमेशा हेल्पिंग में रहते हैं। मेन वर्ब कौन होता है बउआ जी? जिस भी वर्ब के 5 रूप हो गए वो मेन वर्ब है। जब वर्ब टू और वर्ब थ्री एक ही जैसे होते हैं तो दोनों में फ़र्क हम लोग कैसे करेंगे? वर्ब टू आता है तो उसके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, लेकिन वर्ब थ्री जब आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ों को खुद भी लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ये वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही काम का है। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा।
अब हमारा अगला वीडियो जो है वो बुआ जी बनेगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स इन एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन। अगर भड़फ के फंडामेंटल्स को पढ़ लेंगे तो ये पढ़ लीजिएगा तो बहुत क्विक आपका प्रिपरेशन फास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में कम से कम बुआ जी 10 नंबर तो आपका ज़्यादा आएगा। अगर पहले 20 आता था तो 30 आएगा, ठीक है, 30 में 30 बैंक में। एसएससी में अगर पहले 150 आता था तो मेंस में 180 आएगा, ठीक है, हमेशा माइंड में रखा जाएगा। तो ये सब बहुत ग्रोइंग सेक्शन है, माइंड में रखिएगा। तो वीडियो तो वर्ड वाले वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि कैसे हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब होता क्या है, वर्ब 2 वर्ब 3 में फ़र्क कैसे करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कितना बार बोले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।